नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ पर। दोस्तों, आपको पता ही है कि कंप्यूटर अनुदेशक की अब परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है। तो दृष्टि न्यूज़ की तरफ से आपको कुछ सीरीज हम चालू करने वाले हैं, जिसके अंदर जो भी सिलेबस है आपका, जिसमें डेटाबेस, नेटवर्किंग और ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह जितने भी हैं, उनके हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे एक एक चीज़ को। साथ ही साथ थोड़े बहुत लेक्चर्स भी हम लेंगे इन आने वाले दिनों में। लेकिन अभी जैसे एज ए डेमो क्लासेज हम आपको एक सीरीज़ का हम बता रहे हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो आपका जो सिलेबस है, उसके 5 क्वेश्चन अभी हम आपको एज ए टेस्ट सीरीज़ के अंदर बता रहे हैं। अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, वरना आपको आते हैं नहीं आते हैं, हमारा उद्देश्य ये नहीं है अभी बताने का। हमारा उद्देश्य ये है कि हम इस प्रकार की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं दोस्तों, और उसमें हम क्वेश्चंस पूछेंगे, उनको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे, और एक एक चीज़ जो कि आपको अंतिम समय में आपका बहुत ही रामबाण के रूप में काम करने वाली होगी वो। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों हमारे क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आने वाले समय में जितने भी हम ये जो सीरीज़ अपलोड करेंगे, उसमें आपका योगदान होना बहुत ज़रूरी है। और आपको मतलब हो सकता है कि क्वेश्चन बन जाए इसमें से, और क्वेश्चन बन जाए तो आपको बाद में पछतावा ना रहे कि हमने वीडियो देखा था लेकिन मिस कर दिया, उसको सब्सक्राइब नहीं किया। तो हमारे और नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा सब्सक्राइब के बाद, जिससे कि जैसे ही कंप्यूटर अनुदेशक का कुछ हो, आप फटाफट खोल के अपना जो क्वेश्चन सोल्व कर पाएँ। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के लिए आपको 15 सेकंड मिलेंगे। और बाकी आप देखिए कैसा आपको फील आता है। और बाकी जो कल से तो हम एक नई सीरीज़ जिसमें 15-15 क्वेश्चन लेंगे डेटाबेस के और नेटवर्किंग के, और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरे जो भी आपके सब्जेक्ट हैं। ठीक है, बाकी सैटरडे संडे जो है हम राजस्थान जीके भी इसमें आपको कवर करवाएंगे। बाकी अभी जो ये हम कैसे शुरुआत करने वाले हैं, कैसे करेंगे, वो आपको एज ए डेमो के रूप में दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो अब बिना वक्त जाए कि चलते हैं अपन सीधा अपनी स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, हम आ गए अपनी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डीबीएमएस। ठीक है, MySQL, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, IBM DB2 और गूगल। सोचिए। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है। बाकी ये 3 डेटाबेस है। इसमें मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी डेटाबेस है, MySQL भी डेटाबेस है, IBM DB2 भी डेटाबेस है। इसके अलावा ओरेकल भी एक डेटाबेस होता है, साथ ही साथ PostgreSQL भी एक डेटाबेस होता है। ठीक है, ये सब डेटाबेस के डेटाबेस के टाइप है अलग अलग, और ये गूगल जो है सर्च इंजन है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस? इमेज ओरिएंटेड डेटा, टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग डेटा, पाथ ऑफ ऑडियो एंड वीडियो फाइल, और ऑल ऑफ द अबव। सोचिए दोस्तों आप। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव। इमेज ओरिएंटेड डेटा भी होता है, टेक्स्ट फाइल वगैरह भी आप इसमें सेव कर सकते हैं, पाथ वगैरह भी इसमें सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ऑल ऑफ द अबव आपको क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आता है तो वहां पर ये चूज करना आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? इमेज, टेक्स्ट, टेबल और ग्राफ। सोचिए। टेबल के अंदर होता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो भी पूरा सिस्टम है, वो टेबल के रूप में सारा डेटा स्टोर करता है। और एक टेबल की रो होती है, उसको टपल भी कहते हैं दोस्तों, ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा, टपल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा कॉल्ड? हाइपर डेटा, टेरा डेटा, मेटा डेटा और रिलेशंस। सोचिए आप ये चीज। तो इसका है मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है दोस्तों? कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी चीज है, तो उसके जो रिलेटेड डेटा है उसको मेटा डेटा कहते हैं। ठीक है, और जैसे कि आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे आपने एक टेक्स्ट फाइल सेव करी, तो उसको राइट क्लिक करके आप देखते हैं कि प्रॉपर्टीज उसमें किसने सेव करी है, क्या है, कितने KB की फाइल है, क्या है। तो ये सब मेटा डेटा के अंदर ही आता है। ठीक है, ऐसे ही व्हाट द इन्फॉर्मेशन अबाउट डेटा कॉल्ड मेटा डेटा। ठीक है, अब चलते हैं अगले उस पर। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम एंड यूज बकेट फॉर रैंकिंग? एंटिल, न्यूटिल, रैंक और ऑल ऑफ द मेंशन्ड। सोचिए। तो दोस्तों, हिस्टोग्राम के लिए एंटिल जो फंक्शन है वो यूज आता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है।
ठीक है दोस्तों, और ये सारी चीज़ें दोस्तों इसी प्रकार से आपको अब कल से एक क्वेश्चंस का रूप में आपको दिखाया जाएगा और दिया जाएगा ये करने के लिए। ठीक है, ये तो अभी जैसे डेमो क्वेश्चन थे, लेकिन जो प्रॉपर क्वेश्चन जो आपके सिलेबस के लायक क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद ही ये चैनल को छोड़िए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हो सकता है कि बाद में पछताना ना पड़े। हम डरा नहीं रहे हैं, हम आपको केवल सलाह दे रहे हैं। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है। थैंक यू सो मच।